एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत शांतिप्रिय थे, लेकिन उन्हें उस जंगल में जाने से डर लगता था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां पर एक भूतनी रहती है जो रात होते ही अपना आतंक फैलाती है। इस भूतनी की कहानी बहुत पुरानी थी। कहते हैं कि कई साल पहले उसी गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बहुत ही शांत और मासूम थी, लेकिन गांव के कुछ बुरे लोग उसे परेशान करते थे। एक दिन उन लोगों ने चंद्रिका के साथ बहुत बुरा किया और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। चंद्रिका की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भूतनी बन गई। उस दिन के बाद से जो भी व्यक्ति रात में उस जंगल में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोगों का मानना था कि वह भूतनी उन लोगों की आत्मा को अपने साथ ले जाती है। एक दिन गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत बहादुर और निडर था। उसने गांव वालों से उस भूतनी की कहानी सुनी और उसे यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह उस भूतनी से मिलकर सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने गांव वालों से पूछताछ की और एक रात वह अकेला ही उस भयानक जंगल की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा और चारों ओर सन्नाटा था। अर्जुन ने हिम्मत करके जंगल के भीतर कदम रखा। थोड़ी ही देर में उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह समझ गया कि वह सही रास्ते पर है। अचानक उसे एक बहुत ही डरावनी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसके सामने एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। यह वही भूतनी थी जिसकी कहानी अर्जुन ने सुनी थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल, लाल जलती हुई आंखें और सफेद कपड़े देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। भूतनी ने अपनी भयानक आवाज में कहा, कौन है जो मेरी शांति में विघ्न डालने आया है? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अर्जुन ने हिम्मत से कहा, मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ। अगर तुम सच में चंद्रिका हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? भूतनी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने धीरे से कहा, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया था। उनकी आत्माओं को भी इस जंगल में भटकना पड़ेगा, तब जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने भूतनी से वादा किया कि वह उसके अपराधियों को ढूंढेगा और उन्हें उनकी सजा दिलाएगा। भूतनी ने अर्जुन को एक अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी से तुम्हें उन अपराधियों की पहचान हो जाएगी। अर्जुन ने भूतनी से विदा ली और गांव लौट आया। अगले ही दिन वह उन लोगों की खोज में निकल पड़ा जिन्होंने चंद्रिका के साथ बुरा किया था। गांव के बड़े बूढ़ों की मदद से अर्जुन ने उन सभी को ढूंढ निकाला और उन्हें उनके कर्मों की सजा दिलवाई। जब आखिरी अपराधी को सजा मिली तो अर्जुन ने जंगल में जाकर भूतनी को यह खबर दी। भूतनी ने अर्जुन को धन्यवाद कहा और उसकी आत्मा ने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब उस गांव में लोग बिना किसी डर के रहने लगे और अर्जुन की बहादुरी की कहानी हर जगह फैल गई। इस तरह अर्जुन की हिम्मत और सच्चाई ने एक मासूम आत्मा को शांति दिलाई और गांव को एक भयानक आतंक से मुक्ति दिलाई।